गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज कुछ समय निकाल कर मैं अपने गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको मुझे वर्क करना है। तो आज मैं किस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं जो प्लांट यदि आप वाटरिंग करते हैं गमले में और पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है या बहुत जल्दी गमले की मिट्टी सूख जाती है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि उसमें रूट बॉन्डिंग हो गई है। मतलब जो जड़ें हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है और गमले की मिट्टी को कवर कर ली है। इस वजह से गमले की मिट्टी जो है बहुत जल्दी सूख जा रही है। तो आपको वो प्लांट को निकाल कर देखना है। तो देखिए, मैं मोंगरे की प्लांट की बात कर रही थी। आज मोंगरे पर मैं आपको रूट प्रूनिंग और रिपोर्टिंग दोनों बताऊंगी कैसे करना है। तो देखिए, मेरे पास लगभग 3-4 प्लांट है और तीनों को मैंने निकाल लिया है। पहले तो मैंने एक ये बड़े वाले पॉट को निकाला था फ्रेंड्स, और इसकी इतनी ज़्यादा रूट बॉन्डिंग हो गई थी कि इसमें बिल्कुल जब भी मैं वाटरिंग करती थी ना, पानी बहुत जल्दी जो है इसके गमले की मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती थी। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है करके। तो जब मैंने इसको निकाल कर देखा तो देखिए कितनी ज़्यादा जड़ें इसकी फैल गई है। तो इस समय मैं इसकी सिर्फ रूट प्रूनिंग कर रही हूँ। ब्रांच प्रूनिंग मैंने पहले से कर ली थी। तो फ्रेंड्स, अभी दिसंबर का महीना है तो रूट प्रूनिंग ब्रांच प्रूनिंग दोनों एक साथ मत करिए। ब्रांच प्रूनिंग करते हैं तो रूट प्रूनिंग मत करिए और रूट प्रूनिंग करते हैं तो ब्रांच प्रूनिंग मत करिए। तो इस तरह से मैंने आधे से ज़्यादा मिट्टी निकाल दी है। पूरी मिट्टी नहीं निकालनी है आपको, बिल्कुल जड़ को पूरा ओपन नहीं करना है, मिट्टी रहने देना है। और जितनी भी बड़ी बड़ी जड़ें हैं उन सबको मैं कट कर दे रही हूँ। और देखिए इतनी मिट्टी मैंने बचा दी है, क्योंकि हमारे प्लांट को भी हमको अच्छे से ग्रोथ बढ़ाना है और इसमें फ्लावरिंग भी लेनी है। तो इस समय आपको यही काम करना है जिससे कि विंटर में आपका जो मोंगरा का प्लांट है वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे। और मोंगरा का प्लांट तो मेरे गार्डन में इस साल जो है कोई समय ही नहीं है कि कब ये फ्लावरिंग करेगा। ये कंटिन्यू फ्लावरिंग कर रहा है फ्रेंड्स। और ये पॉट वाले का तो देखिए कितनी ज़्यादा रूट बॉन्डिंग हो गई है और इसकी जड़ें जो है बहुत ज़्यादा मोटी मोटी भी हो गई है। नीचे में बिल्कुल लेयर सी बन गई थी जिसको मैंने निकाला है। तो वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि एक प्लांट की प्रूनिंग मैंने आपको दिखा दी है और सबका देखिए इस तरह से हाल हो गया है बिल्कुल। इसी वजह से जब भी मैं गमले में पानी डालती थी ना, पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता था और बहुत जल्दी गमले की मिट्टी सूख जाती थी। तो जब भी आपको आपका कोई भी प्लांट, परमानेंट प्लांट कोई भी अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो आप समझ जाइए कि इसकी रूट प्रूनिंग का समय आ गया है और आपको रूट प्रूनिंग करनी है। और जब हम रूट प्रूनिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारा प्लांट जो है इनमें नई नई जड़ें निकालता है और अपनी ग्रोथ भी बढ़ाता है और ब्रांच भी बहुत अच्छे से आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच आएंगे और हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग मिलेगी। तो देखिए इस तरह से वीडियो मैंने थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर दी है ताकि मैं आपको जल्दी से दिखा सकूं, क्योंकि एक एक प्लांट को अगर मैं रिपोर्टिंग करूं और प्रूनिंग करूं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। और एक प्लांट को यदि मैं करके आपको दिखाती हूँ तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, फिर सारे प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और ये सारे प्लांट मैंने कटिंग से अपने घर पर ही एक कटिंग लेकर आई थी मैं, और उसकी कटिंग ले लेकर मैंने ढेर सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं। और इसमें खुशबू भी बहुत खूबसूरत आती है। मोंगरे का प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आती है, आपका गार्डन महकता रहता है। और बस आपको ये करना है, मिट्टी भर लेनी है। मिट्टी मैंने यही वाली मिट्टी यूज़ की है और इसमें मैंने फर्टिलाइज़र डाला है, फंगीसाइड पाउडर डाला है, नीम खली डाली है, वर्मी कंपोस्ट डाला है और डीएपी के कुछ दाने डाले हैं। क्योंकि 4 पॉट है तो मैंने आधा मुट्ठी डीएपी के दाने ले लिए हैं और इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है। और थोड़ी सी जो मैंने गार्डन की नई मिट्टी है, जो मैंने नई मिट्टी बोरी में बना कर रखी थी, उसको भी इसमें मिक्स कर लिया है। और मिक्स करके बस आपको प्लांट को रख कर देख लेना है कितने हाइट में आपको प्लांट रखनी है। और उसके बाद सारी मिट्टी डालकर थोड़ी सी आप जो है अच्छे से प्रेस कर दीजिए हाथ से, ताकि एयर पॉकेट ना बना रहे और आपका प्लांट जो है अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो ये वाले पॉट में भी देखिए मैंने 2 होल बनाए हैं। इसमें मैं ठीकरी रख देती हूँ या पत्थर के टुकड़े रख दीजिए इस तरह से, और इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ। और एक काम और कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैं हमेशा करती हूँ, जैसे बड़े बड़े प्लांट, हिबिस्कस वगैरह के जो प्लांट हैं, उनकी जब मैं रूट प्रूनिंग करती हूँ तो उनकी जो जड़ें होती हैं ना, उनको मैं उसी पॉट में नीचे में डाल देती हूँ, क्योंकि वो बाद में वो कंपोस्ट बन जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। वाटरिंग जब हम गमले में करते हैं तो धीरे धीरे करके वो कंपोस्ट बन जाता है और हमारे प्लांट के लिए अच्छा भी होता है। तो उसे फेंके ना इधर उधर। और यदि आप कंपोस्ट बनाते हैं घर पर तो उसमें डाल दीजिए। और मैं कंपोस्ट नहीं बनाती, इस नाम से मैंने इस तरह से कर दिया है। और अभी बहुत सारी जड़ें जो मैंने निकाली है उसे मैं जो सीमेंट का 12 इंच का पॉट है उसमें भी यूज़ करूँगी।
तो जब भी रिपोर्टिंग करते हैं आप, तो हमेशा किसी टूल की मदद से मिट्टी को इस तरह से ज़रूर करिएगा, जिससे कि क्या होगा, कोई एयर पॉकेट बना होगा वो निकल जाएगा और आपका प्लांट बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, लगभग मुझे रिपोर्टिंग करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगे हैं। और मेरा प्लांट मैं लास्ट में दिखाऊंगी, बिल्कुल प्लांट के जो ब्रांच है वो बिल्कुल झुक से गए हैं। तो खैर इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, जब मैं वाटरिंग करूंगी तो रात भर में प्लांट जो है कवर कर लेगा और सुबह बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी पत्तियां, जितनी भी पत्तियां हैं। तो इस तरह से गमले में मिट्टी भर लेनी है। अभी तो मेरा प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस वजह से मैं छोटा छोटा पॉट में ही लगा रही हूँ। सिर्फ सीमेंट का जो पॉट है उसमें मैं बड़े प्लांट को लगाऊंगी। 12 इंच का पॉट है मेरा सीमेंट का, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच निकले और मुझे विंटर में मोंगरा में अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मैं ले सकूं। वैसे तो गर्मी में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह का रूट प्रूनिंग वगैरह करते रहती हूँ, बीच बीच में ब्रांच प्रूनिंग भी करती हूँ और फर्टिलाइज़र देते रहती हूँ। तो मेरे गार्डन में इस साल जो है मोंगरा साल भर फ्लावरिंग किया है और अभी भी आप लोगों ने देखा है इसमें कलियाँ अभी भी आई हुई हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद आपको प्लांट को क्या करना है, आपको एकदम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। कम से कम 4 से 5 दिन आप इसको शेड एरिया में रखिए। अब शेड एरिया तो मेरे गार्डन में नहीं है फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा है जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं। तो मैं इनको क्या करती हूँ, बड़े बड़े जो प्लांट है उनके बीच में रख देती हूँ, ताकि इनको जो है छाया मिले और मेरा प्लांट जो है अच्छे से सर्वाइव कर सके। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे यही सावधानियां बरतनी है कि जो भी प्लांट आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उसे इस तरह से दबा दबा कर रिपोर्टिंग करनी है। और कोई भी प्लांट यदि आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उसे छायादार जगह पर कम से कम 4 से 5 दिन ज़रूर रखिए। उसके बाद धीरे धीरे सनलाइट में आपको लाना है, धीरे धीरे धूप में रखना है आपको। एक बार यदि आप रिपोर्टिंग करना सीख जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी प्लांट को बहुत ही आसानी से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के समय आपको कुछ बातें ध्यान देनी है, जैसे कि मिट्टी, यदि बहुत दिनों की मिट्टी है आपके गमले की मिट्टी, ये देखिए एक प्लांट ये भी तैयार हो जाएगा, इसमें रूट्स आ गई है। तो यदि गमले की मिट्टी काफ़ी दिन हो गया ना फ्रेंड्स, तो उस मिट्टी को पूरा चेंज कर दीजिए। और इस गमले में मैंने नई मिट्टी भरी थी, इस नाम से मैंने मिट्टी चेंज नहीं किया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मिट्टी जब ब्रांच प्रूनिंग की थी तो निकाल दिए थे और नया मिट्टी डाल दिया था। और ये है 12 इंच का पॉट, इसमें मैं पत्थर के टुकड़े रख देती हूँ होल में, और यही जड़ों को देखिए इस तरह से मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। और कंपोस्ट बनाते हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, कंपोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ। और प्लांट में कोई फंगस वगैरह कोई दिक्कत नहीं क्रिएट होता है। और जड़ों को नीचे डाल दीजिए, कंपोस्ट बन जाएगा। ऊपर से मिट्टी इस तरह से डाल दूँगी और प्लांट को रख कर हमेशा आपको सेंटर में प्लांट को रखना है। और इसमें अभी आप चाहें तो फंगीसाइड का पानी भी डाल सकते हैं। जब इसमें वाटरिंग करेंगे ना तो उसमें 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर मिला लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे प्लांट की रिपोर्टिंग कर ली है और इसकी पत्तियां, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था ना, देखिए 15-20 मिनट हो गए और गमले से निकाले प्लांट को तो थोड़ा सा मुरझा गया है प्लांट, इस तरह से देखिए। तो खैर कोई बात नहीं, रात में ये जो प्लांट इसमें मैं पानी डालूंगी ना तो रात भर में प्लांट बहुत अच्छे से, इसकी पत्तियाँ जो है सुबह फ्रेश हो जाएगी। तो इस तरह की परेशानी यदि आपको होती है फ्रेंड्स, तो गमले से प्लांट को ज़रूर निकाल कर देखिए, खास तौर पे परमानेंट जो प्लांट है उनको, और उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। जब भी किसी प्लांट में रूट बॉन्डिंग होती है तो उसकी ग्रोथ भी रुकती है। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।